जिनके होठ पे हंसी और पाँव में छाले होंगे वही तो अपनी मंजिल पाने वाले होंगे। देखिए, मुझे डिज़ाइनिंग और सजावट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। धंधे वाला आदमी हूँ, धंधा समझता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और हमें एक ऑर्गेनाइज ऑफिस की ज़रूरत महसूस होने लगी। हेलो, मेरा नाम आशीष है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, मुझे डिज़ाइनिंग और सजावट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ये सब मैं फिजूल खर्ची समझता था। धंधे वाला आदमी हूँ, धंधा समझता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, और शायद इसलिए मैं इस मकाम तक पहुँच पाया हूँ। जब मैंने साइट पे विजिट किया ना, इनके भाई मेरे को लेके गए थे, तो वो स्कैम 92 में क्या बोलते हैं, हर्षद मेहता को क्या बोलते हो, कि मेरे पिताजी थोड़े ओल्ड स्कूल के हैं, तो इन्होंने भी वही ब्रीफिंग दी मेरे को कि थोड़े मेरे भैया ओल्ड स्कूल के हैं। तो मैंने बोला कि चलो ओल्ड स्कूल के हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक प्रॉफिट तो नहीं लेकिन उनका ज़रूर रहेगा। तो यहाँ हमको एक चैलेंज मिला, एज अ डिज़ाइनर होने के बावजूद हमें इनको ROI समझाना था। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझाना था, कि ऑफिस बनाना ज़रूरी क्यों है उनके लिए। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। ऑफिस में काम बढ़ते गए, क्लाइंट आते गए, हमें ये महसूस हुआ कि हम बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहे हैं। क्योंकि पहले हमें ये लगता था कि हमें काम करवा के लेना है, और हम वैसा करते थे। ऑफिस में जब काम ज़्यादा हो गया तो हमें ऐसा महसूस होने लगा कि अब हमें एक ऑर्गेनाइज वे में जाना चाहिए, और हमें एक ऑर्गेनाइज ऑफिस की ज़रूरत महसूस होने लगी। तभी मेरे भाई ने देवेन के काफ़ी काम देखे थे, और उसने देवेन को अप्रोच किया हमारे ऑफिस को डिज़ाइन करने के लिए। देखिए कैसा है ना, कि हम किसी को भी सजेस्ट नहीं करते भाई तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले, सब ऑफिस बनवा ही लो। ज़रूरत है कि नहीं है, पहले वो हम चेक करने का ट्राई करते हैं। और यहाँ इनके काफ़ी VIP क्लाइंट्स थे, तो ज़रूरत तो बहुत थी एक ऑफिस को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए। इनके साथ काफ़ी बैठ के हमने इनकी रिक्वायरमेंट समझने का ट्राई किया, किस प्रकार के ये क्या चीज़ें ये पसंद करते हैं, क्या ना पसंद है, कैसे इनके क्लाइंट्स हैं। उस हिसाब से हमने एक लग्जरी ऑफिस इनको देने का ट्राई किया है। एक हमने एक प्राइवेट मीटिंग रूम भी दिया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनके काफ़ी VIP क्लाइंट्स भी आते थे जिनको वो प्राइवेटली अटेंड करते थे। डे 1 से ही देवन ने मुझे एक चीज़ क्लियर किया था कि सर, मैं आपके ज़रूरत के हिसाब से और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपका काम करके दूंगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई देवेन ने हमें वो चीज़ डिलीवर करके दी है जिसकी हमें ज़रूरत थी। हमने भी इसको एज अ चैलेंज लिया, और काफ़ी विजिट्स मैंने खुद पर्सनली यहाँ किए, क्योंकि उनको प्रॉपरली ऑफिस देना हमारा एक दायित्व बन चुका था। और फिर हमने धीरे धीरे काम चालू किया, और अच्छे मुकाम पे हमने इसको ख़त्म करने का ट्राई किया। और जब ये ऑफिस बन के तैयार हुआ, काफ़ी हमें अप्रिसिएशन मिले, और एट द एंड हमारे जो आशीष सर थे उनको भी हमने काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड करने की ट्राई की। और आज वाकई हम वो अथॉरिटी क्रिएट कर पाते हैं अपने ऑफिस में, जब हमसे कोई मिलने आता है।